सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनेजदेकं मनसो जवीयः नैन देवा आप्नुवन्ति
पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। यस्य आत्मनः हननात् अविद्वांसः संसरन्ति तद्विपर्ययेण विद्वांसः जनाः मुच्यन्ते ते न आत्महनः। तत्कीदृशम् आत्मतत्त्वम् इति उच्यते अनेजत् इति। अनेजत् न एजत् एज्रु कंपने कंपनं चलनं स्व अवस्था प्रच्युतिः तद्वर्जितं सर्वदा एक रूपम इत्यर्थः। तच्च एकं सर्वभूतेषु मनसः संकल्पादिलक्षणात् जवीयः जववत्तरम् कथं विरुद्धमुच्यते ध्रुवं निश्चलम् इदं मनसो जवीयः इति च। नैष दोषः निरुपाधि उपाधिमत्वेन उपपत्तेः। तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनेजदेकम् इति। मनसः अंतःकरणस्य संकल्प विकल्पलक्षणस्य उपाधेः अनुवर्तनात् इह देहस्थस्य मनसः ब्रह्मलोकादिदूरगमनं संकल्पेन क्षणमात्रात् भवति इति। अतः मनसः जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम्। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादीन् द्रुतं गच्छति सति प्रथमप्राप्तः इव आत्मचैतन्य अवभासः गृह्यते। अतः मनसो जवीयः इत्याह। न एनद्देवाः द्योतनाद्देवाः चक्षुरादीन् इन्द्रियाणि एतत् प्रकृतम् आत्मतत्त्वं न आप्नुवन् प्राप्तवन्तः। तेभ्यो मनः जवीयः मनोव्यापार व्यवहितत्वात् आभासमात्रम् अपि आत्मनः नैव देवानां विषयी भवति। यस्माज्जवनान् मनसोऽपि पूर्वम् अर्षत् पूर्वमेव गतम् व्योमवत् व्यापित्वात्।
सर्वव्यापी तद आत्मतत्वम सर्वसंसारधर्मवर्जितं स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियमेव सत् उपाधिकृताः सर्वाः संसारविक्रिया अनुभवति इव अविवेकिनां मूढानां अनेकम इव च प्रतिदेहं प्रत्यवभासते इति एतत् आह तद्धावतः द्रुतं गच्छतः अन्यान् आत्मविलक्षणान् मनोवाग इंद्रिय प्रभृतीन् अत्येति अतीत्य गच्छति इव इवार्थं स्वयमेव दर्शयति तिष्ठति इति स्वयं अविक्रियम एव सत् इत्यर्थः। इस चतुर्थ कीदृशम आत्मतत्वम, वो आत्मतत्व कैसा है, इस चतुर्थ मंत्र के पूर्व आत्मा के संबंध में दो संबोधन दिए गए थे। एक प्रथम मंत्र में ईशा शब्द आया और एक तृतीय मंत्र में आत्मा शब्द आया, आत्महनः। तो जो अर्थ ईशा पद का है वही अर्थ आत्मा का है। जो अर्थ आत्मा का है वही अर्थ ईशा पद का है, ये ध्यान में रखना है। तो इसीलिए ये प्रश्न उठा कि जब कोई ईशावास्यम की साधना करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और उसी ईशा की उपेक्षा कर देने से संसरण को उपलब्ध होता है, तो दो शर्तें बताई गई। जो ईशावास्यम की साधना करता है संन्यास वृत्ति पूर्वक वह मुच्यते और मुक्त हो जाता है, और जो उस ईशा की अर्थात आत्म वस्तु की उपेक्षा कर देता है वह संसरति लोकान प्राप्नोति, असूर्या नाम लोकान प्राप्नोति गच्छति, अंधकार में लोगों को प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न आया कि वो आत्मवस्तु कैसी है। तो उस आत्मवस्तु की पहचान करवाने के लिए श्रुति माता ने इस चौथे मंत्र में 7 लक्षण बताए। लक्षण का अर्थ क्या होता है? लक्ष्यते अनेन, जिसके द्वारा किसी वस्तु को लक्षित किया जाए, जिस माध्यम का सहारा लेकर के किसी दूरस्थ वस्तु को लक्षित किया जाए, संकेत किया जाए, उसको लक्षण बोलते हैं। तो श्रुति माता ने उस आत्म तत्व की पहचान करवाने के लिए 7 लक्षण दिए। साधक का दायित्व यह है कि वो इन लक्षणों के सहारे लक्ष्य तक अपने चित्तवृत्ति को ले जाए।
जैसे शाखा चंद्र निदर्शनम, लक्षण के संदर्भ में ये दृष्टांत दिया जाता है कि द्वितीया का चंद्रमा किसी को देखना है, द्वितीया का जो चंद्रमा है उसका दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो द्वितीया के चंद्र बहुत लघु आकार के हैं, वक्र हैं। तो किसी ने देख लिया कि इस जगह पर चंद्रमा है, दूसरा कोई उसका सहयोगी है, साथ में है, उसको नहीं दिख रहे हैं, तो वो एक पेड़ के पास ले जा करके और पेड़ का सहारा लेकर के उसको चंद्रमा का दर्शन करवाते हैं। कैसे? बोले देखो ये पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ की वो जो सबसे ऊपर वाली डाली है उस डाली को देखो, बिल्कुल उस डाली के समीप में चंद्रमा है। तो इसको बोलते हैं शाखा चंद्र निदर्शन न्याय। तो वृक्ष की शाखा का सहारा लेकर के चंद्रमा का दर्शन करवाना। तो हमने पहले वृक्ष देखा, फिर वृक्ष की शाखा को देखा, और फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल उस शाखा के समीप में, अत्यंत सन्निकट में चंद्रमा है। अब बताइए भला, शाखा के समीप में चंद्रमा है? कहाँ वृक्ष की शाखा और कहाँ चंद्रमा? लेकिन हमारा कार्य सिद्ध हो गया है ना। तो लक्षण, अब अगर किसी को डाली ही ना दिखे, पहली बात तो ये है कि अब वो आदमी कई बार भटकता है, बहुत सारी डालियां दिख रही हैं, बोले नहीं वो वाली डाली। तो पहले तो उन अनेक शाखाओं में से वो शाखा दिखे जिस शाखा के माध्यम से हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। तो शाखा क्या है? वो लक्षण है। उस लक्षण ने क्या किया? हमारी दृष्टि को अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इसी तरह से आत्म वस्तु इंद्रिय का या मन का विषय नहीं है, ये बात सही है। लेकिन लक्षणों के सहारे श्रुति हमें वहां पहुंचाने की कोशिश करती है। तो लक्षण जब बनाए गए आत्मवस्तु को पहचानने के लिए, तो लक्षण दो तरीके से बने, एक निरुपाधिक और एक सोपाधिक। तो ये जो लक्षण बताया गया कि आत्मा कैसी है, बोले वो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो ये लक्षण कैसा है? ये स्वरूप लक्षण है ना, निरुपाधिक लक्षण है। और वो साक्षी है, वो अवस्थात्रय अतीत्य है, वो पंचकोशातीत है। तो ये सोपाधिक लक्षण है, माने पंचकोशों के सहारे से, ठीक है। सोपाधिक और निरुपाधिक लक्षण का विभाग ऐसे करना। तो कोई एक है जो बिना डाली का सहारा लिए सीधे ही चंद्र दर्शन करवाना चाहता है। तो उसमें कई बार भटकाव भी हो जाता है। हालांकि लक्ष्य तक पहुंच जाए तो उसकी सामर्थ्य है, लेकिन थोड़ा कठिन होता है। तो फिर किसी लक्षण का सहारा ले लेने से लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो अब
जब सच्चित आनंद स्वरूप ऐसा बताया गया तो असल में वैसे तो कहने के लिए उसका स्वरूप लक्षण है, लेकिन सत भी असत की अपेक्षा से कहा गया। चित अचित की अपेक्षा से कहा गया, अन्यथा तो चित कहने की जरूरत क्या है। अगर असत की कोई संभावना न हो, हमारे सामने असत वस्तु ना हो, तो उसे सत क्यों कहा जाए? है मात्र इतना ही कहना पर्याप्त है, ठीक है ना। तो लेकिन ये सत उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप लक्षण है, वो तीनों कालों में अबाधित है। लेकिन जब कहा गया कि वो अवस्था त्रयातीत है, तो ये जो तीन अवस्थाएं हैं ये शाखा हैं, ठीक है। दृष्टांत से ऐसे मिलाना, तो पहले तो उन्होंने हमें तीन अवस्थाएं दिखाई, ठीक। तो जो हमने पूर्व के ग्रंथों में पढ़ा है उनकी गंभीरता समझना। जब ये कहा गया कि वो आत्म वस्तु अवस्था त्रय से अतीत है, तो फिर आप अवस्था त्रय का विवरण क्यों कर रहे हो? आपने पहले ही ये लक्षण बता दिया कि आत्मा कैसी है, जो अवस्था त्रय से युक्त नहीं है। तो पहले तो आपने लक्षण बताया कि वो अवस्था त्रय से अतीत है, फिर आप विवरण करते हो कि अवस्थाएं क्या हैं, जागृत अवस्था क्या है, स्वप्न अवस्था क्या है, सुसुप्ति अवस्था क्या है। तो विवरण इसलिए कि हमको पहले लक्षण पकड़ में आ जाए, पहले शाखा पकड़ में आ जाए, फिर उस शाखा के माध्यम से हम उस लक्ष्य तक अपने आप को ले जाएं। तो जब कहा गया कि वो पंचकोशातीत है, तो फिर पंचकोशों का विवरण क्यों? बोले समस्या ये है कि अभी आप पंचकोशों को ही नहीं पकड़ पाए हो। अन्यथा तो पंचकोशातीत ऐसा कह देने मात्र से ही लक्षित हो गई बात। तो इसलिए जिसको पंचकोशों का ज्ञान है उसे फिर पंचकोशों का विवरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये लक्षण मात्र से ही उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो गया। तो लक्षण और लक्ष्य का इस तरीके से संबंध देखना, इसी को उपाधि और उपाधि से उपहित वस्तु। तो उपाधि क्या है? बोले उपाधि लक्षण है। तो इस मंत्र में जो प्रथम लक्षण है वो निरुपाधिक है। एक बार आप सातों लक्षणों को पहले देख लीजिए मंत्र में, फिर एक एक लक्षण का अध्ययन करेंगे। द्वितीय पंक्ति में पहला शब्द है तत्। तत् है ना। अब इस तत् को पहले पद के साथ जोड़िए, तत् अनेजत। वह कंपित नहीं होता है। उसका पहला लक्षण क्या है? बोले अनेजत। अब यहां पर देखिए, तो अनेजत कौन है, एक कौन है, मनसोजवीय कौन है, उसका नाम तो नहीं लिया गया। ये तो भगवान भाष्यकार ने कहा ना कि कीदृशम आत्मतत्वम, वो आत्मा कैसी है ये विवरण श्रुति करने जा रही है। लेकिन श्रुति में तो कहीं नहीं आया कि आत्मा अनेजत है।
यह आत्मा एकम है। तो श्रुति में शब्द है तत्। तत् माने जिसके विषय में हम पहले बता चुके हैं, जिसको हमने ईशा कह के संबोधित किया था। तो तत् जो सर्वनाम है, ये पूर्व में एक संज्ञा दी जा चुकी है। तो तत् के आगे आप ब्रैकेट में ईशा लिख सकते हैं। तो एक बार जब एक संज्ञा दे दी जाती है तो फिर दोबारा नाम लेना तो कई बार जरूरी नहीं होता है, अगर साथ साथ ही बोला जाए तो। जैसे कहा गया कि जाओ राम को बुला लाओ, और उनसे कहना कि पुस्तक लेके आए। तो अगर ऐसे बोला जाए कि जाओ राम को बुला लाओ और राम से कहना कि पुस्तक ले आए, तो एक बार संज्ञा का उच्चारण हो गया, नाम का उच्चारण हो गया, तो दोबारा फिर नाम के उच्चारण की आवश्यकता नहीं है। तो जो उनसे हमने बोला, तो सामने वाले में ये समझ होनी चाहिए कि उनसे मतलब राम से, क्योंकि राम अभी अभी बोला गया था। तो इसी तरीके से श्रुति तो एक प्रवाह में बोल रही है, तो श्रुति ने पहले बोला था ईशा, अब बोलती हैं तत्। तो जिनको हमने ईशा कहा था तत्, वह कैसा है? बोलते हैं अनेजत। तत् अनेजत, तत् एकम, तत् मनसोजवीय, तत् नैनद्देवा आपनुवन्न, तत् पूर्वमर्षत, पूर्वम अर्षत। तो प्रथम पंक्ति में 5 लक्षण हुए। थोड़ा और इनको व्यवस्थित कर लें। तत् अनेजत पहला लक्षण, फिर तत् एकम दूसरा लक्षण, तत् मनसा जवीयः तीसरा लक्षण, फिर एनत, ये तत् का ही दूसरा रूप है एनत। नैनत देवा, नैनत देवा का विच्छेद करेंगे, न एनत देवाः, 3 पद हैं इसमें, न एनत देवाः आपनुवन्न, यहां तक जाएगा। तो एनत देवाः न आपनुवन्न, इस तरीके से इसका अन्वय करें। एनत देवाः न आपनुवन्न, ठीक है। फिर तत्पूर्वम अर्षत, ये 5वां लक्षण है। फिर 6ठा लक्षण है तत् अन्यान धावतः, धावतः अन्यान है तो उसको सीधा करेंगे, अन्वय करेंगे तो बनेगा तत् अन्यान धावतः तिष्ठत अत्येति, ये एक लक्षण है। तत् अन्यान धावतः तिष्ठत अत्येति, सारे पद मिले। फिर अंतिम लक्षण है तस्मिन् मातरिष्वा अपः दधाति, तस्मिन् मातरिष्वा अपः दधाति। तो इस तरीके से 7 लक्षण हुए। अनेजत, आप फिर से देख लेना, अनेजत एकम मनसोजवीयः एनद्देवाः न आपनुवन्न,
पूर्वम अर्षत, 5 लक्षण। फिर तत् अन्यान धावतः तिष्ठत अत्येति, 6ठा लक्षण। 7वां तस्मिन् मातरिष्वा अपः दधाति। इन 7 लक्षणों में से जो प्रथम लक्षण है वो निरुपाधिक लक्षण है। ठीक है, निरुपाधिक लक्षण। और आगे के सोपाधिक लक्षण हैं। अब जब सोपाधिक लक्षण पर चिंतन होता है तो उसमें हमारा कर्तव्य ये है कि हम सबसे पहले ये देखें कि किस उपाधि के सहारे लक्षण बताया जा रहा है। तो उस लक्षण का अध्ययन करते समय उपाधि की खोज होनी चाहिए। किस उपाधि के संदर्भ में उस तत्व को उपलक्षित किया जा रहा है। अब जैसे जो निरुपाधिक है उसमें उपाधि भी निर्मुक्त है, उपाधियों के बाधित हो जाने की स्थिति है। लेकिन जब उपाधि युक्त होकर के उसको देखते हैं, जैसे कि हमने कहा कि सूर्य उदित होते हैं, अस्त होते हैं, तो ये सूर्य का उदित होना अस्त होना सोपाधिक लक्षण है। किसकी उपाधि से? पृथ्वी की उपाधि से। पृथ्वी की उपाधि में खड़े होकर के ही उदय अस्त दिखाई दे रहा है ना। तो उदीयमान और अस्त होने वाले जो सूर्य हैं, ये लक्षण किसकी उपाधि के संदर्भ में है? पृथ्वी की उपाधि। तो इसी तरीके से यहाँ आत्म वस्तु को जब सोपाधिक रूप में बताया जाता है तो उपाधि क्या है? पहले उपाधि की खोज होवे और फिर उससे उपहित चेतन तत्व की खोज होवे। तो दूसरा लक्षण क्या दिया गया? एकम। अब ये एकम उस प्रभु का सोपाधिक लक्षण है। उपाधि क्या है? कोई बोल सकता है? नहीं तो ठीक है। नहीं, अभी वक्त लगेगा, कोई नहीं। उपाधि है कार्य रूप जगत, क्योंकि एक माने क्या? कारण। पूर्व कक्षा में यही निश्चय हुआ था ना कि जो सभी घड़ों में गया हुआ है वो एक है। तो सभी में कौन अनुगत है? कारण है ना। तो एक कह करके श्रुति माता ने क्या संकेत किया कि जो सर्व प्रपंच का कारण है, तो सर्व प्रपंच का कारण है ये तब कब कहा जाएगा? जब जगत कार्य रूप होवे। तो कार्य रूप जगत की उपाधि से आत्मा का लक्षण क्या हुआ? एकम। ठीक है ना। अन्यथा अगर ये इस उपाधि के संदर्भ से न देखें तब एकम कहने की आवश्यकता नहीं है, तब कहना चाहिए अद्वितीयम। एकम कहा गया मतलब जो अनेक में अनुगत है। तो अनुगत वही होता है जो उपादान कारण होता है। तो कार्य रूप जगत की उपाधि से जब उस तत्व को देखा गया तो कैसा दिखा वो? बोले वो एक के रूप में दिखा। अनेक वस्त्रों में एक क्या है? धागा है।
तो कहेंगे वस्त्र अनेक हैं, लेकिन धागा का लक्षण मानो कि क्या किया गया, एकम। तो एकम की पहचान कैसे हुई? बोले देखो कि सभी वस्त्रों में वो कौन सी चीज है जो एक है, वो वही होगी जो उसका कारण होगी। तो इसी तरह से समूचे कार्य रूप प्रपंच में जो अनुगत है वो कारण है और वो एक है। तो इसलिए जब भी आत्म वस्तु का लक्षण एकम किया जाए, वो एक है, तो ये लक्षण हमेशा ध्यान में रखना है, यह कार्य रूप प्रपंच के संदर्भ में किया गया लक्षण है। तो पहले कार्य रूप प्रपंच की सिद्धि होवे और फिर उसमें जो एक अनुगत तत्व है वो आत्म वस्तु है, ये निश्चय होगा। तो भगवान भाष्यकार ने एकम का क्या लक्षण किया था? तच्च एकम सर्वभूतेषु, केवल इतनी ही व्याख्या की गई। अच्छा, फिर तीसरा लक्षण दिया गया मनसो जवीयः। अब इसमें उपाधि क्या है? इसमें उपाधि है मन की चंचलता। मन की चंचलता रूपी उपाधि से जब उस आत्मवस्तु को देखेंगे तो वो आत्मवस्तु कैसी दिखेगी? ये प्रश्न हमेशा मन में करते रहना। जैसे कि कोई सफेद वस्त्रधारी है और किसी ने कहा कि इन्होंने तो नीला वस्त्र पहना हुआ है। बोले जी कैसे नीला वस्त्र पहना है? बोले ये नीला वस्त्र पहना है ये तब दिखेगा जब नीले रंग का चश्मा लगाओगे। ठीक है ना? तो नीले रंग के चश्मे की उपाधि से वो वस्त्र कैसा दिखा? नीला दिखा। निरुपाधिक रूप में कैसा है? बोले श्वेत है। पीले रंग का चश्मा लगाया तो पीत वस्त्र दिखा, हरे रंग का चश्मा लगाया तो हरा दिखा। तो जब किसी ने कार्य रूप जगत का चश्मा लगाया और बिना चश्मे के जब देख रहा था तब क्या कैसा दिख रहा था? अनेजत, स्व अवस्था प्रच्युति वर्जितम। लेकिन जब उसने जगत को देखा कि अरे ये जगत तो कार्य रूप है, तो चश्मा लगा ना बुद्धि में, जगत तो कार्य रूप है। इसका कारण कौन है? बोले कारण वही होगा जो सभी में अनुगत होगा। तो लक्षण बना उसका एकम। अब कोई साधक है, श्रुति माता की शरण में गया, बोलता है माता जी मेरा मन बहुत चंचल है। तो बोलती हैं लाओ इस चंचलता की उपाधि से तुम्हें आत्मदर्शन करवाती हूं। ठीक है ना? ऐसे तो उस उपाधि को खोजें, फिर उस उपाधि के संदर्भ में आत्मवस्तु कैसी दिखती है उसका अनुसंधान किया जाए। बोलती हैं चिंता मत करो, मन चंचल है तो परेशान क्यों हो रहे हो? चंचल मन के चश्मे से भी आत्मवस्तु को देखा जा सकता है। अब बताओ इससे बड़ी करुणा क्या हो सकती है? बोलती हैं मनसो जवीया। तो प्रश्न आया था कि मन से भी ज़्यादा द्रुत गतिमान आत्मवस्तु है, आप ऐसा कह रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है?
बोलते हैं निरुपाधि उपाधि मत्वेन, निरुपाधिक और उपाधिक दृष्टि से ये विभाग किया जा सकता है। निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनेजद एकम इति। अब बोलते हैं तो मनसोजवीयः, मनसोजवीयः का विवरण थोड़ा विस्तार से करते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, मनसः अंतःकरणस्य। देखिए मनसः का पहले लक्षण क्या किए थे, संकल्पादि लक्षणात्। यहाँ पर अब केवल संकल्प आदि नहीं करते हैं बल्कि पूरा अंतःकरण कर देते हैं। तो मनसः अंतःकरणस्य, अब ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति पहले भगवान भाष्यकार ये विवरण करते हैं कि मन की चंचलता का रूप क्या है, जिसको आप मन की चंचलता बोलते रहते हो। मन की चंचलता माने क्या, बोले मन की चंचलता माने मन का भागते रहना। कहाँ भागते रहना, बोले पता नहीं कहाँ भागते रहना। तो तुमने भागते हुए देखा क्या, ये कैसे बोलते हो, मन भाग रहा, उसको भागते हुए देखा है क्या। ये तो बहुत बोलते रहते हैं महाराज, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा अशांत है। तो अशांत मन और चंचल मन ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसको ध्यान में रखना। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं, लाओ मुझे मालूम है तुम बोलते तो हो लेकिन तुम विवरण नहीं कर सकते, मैं विवरण करता हूँ। तो मन की चंचलता माने क्या, संकल्प विकल्प लक्षणस्य, यह जो संकल्प विकल्प लक्षण वाला मन है ये कैसा है, बोले उपाधे है अनुवर्तनात्, उपाधे है अनुवर्तनात्। उपाधे है अनुवर्तनात् मतलब वो अपने विषयों का अनुवर्तन करता है। मन का चंचल होना माने क्या, अनेक विषयों को ग्रहण करना है ना। जब बहुत एक एक क्षण में, क्षणार्ध में वो अनेक विषयों को प्राप्त करता है, अनेक विषयों की ओर जाता है, तभी कहते हैं कि मन चंचल है। और जब एक ही विषय में स्थिर हो गया तब बोलते हैं अब शांत है, स्थिर है। तो विषय रूप उपाधियां जो हैं उनका अनुवर्तन करता है। वो विषय जहां जहां है वहां वहां मन जाता है। तो उपाधे है अनुवर्तनात्। बोले महाराज हम अभी तो कहाँ चलें, चलिए जगन्नाथपुरी चलते हैं। तो जगन्नाथपुरी के, तो जगन्नाथपुरी क्या है, बोले वो उपाधि है, विषय है। जैसे ही याद आई तुरंत मन वहां चला गया, चला गया ना, चला गया। अभी शरीर में है कि नहीं है, वो विषय रूप उपाधि में गया, लेकिन देहस्थस्य मनसा, ऐसा नहीं कि देह को छोड़ देह को छोड़ के चला गया। अब ये बड़ी विचित्र की स्थिति है। भाई एक व्यक्ति एक समय में दो जगह कैसे रह सकता है? तो हम कहते हैं अभी वहां चला गया, अभी बाजार चला गया, अभी घर चला गया, अभी मंदिर चला गया।
अभी तीर्थ स्थान में चला गया, तो जिस समय चला गया था उस समय शरीर में था कि नहीं था? बोले शरीर में तो था महाराज। और एक हो तो सो गयो श्याम संग। तो अब जो ये बोल रहा है कि एक मन था और वो श्याम के संग चला गया, तो बोल कैसे रहे हो भाई? बिना मन के बोल रहे हो क्या? बोलते समय मन तुम्हारे पास है कि नहीं? बोले है तो सही। तो वाणी तो बिना मन के कार्य करेगी नहीं। तो एक निश्चय करो कि गया अथवा नहीं गया, या तो ये निश्चय करो कि दो मन हैं। तो आप पहले ही बोल रहे हो एक हो तो एक ही था। तो ये गमनागमन की कहानी क्या है? तो बोलते हैं देहस्थस्य मनसः ब्रह्मलोकादि दूरगमनम। बोले अब जगन्नाथपुरी और चित्रकूट क्या चले, सीधे ब्रह्मलोक सीधे ब्रह्मलोक चलते हैं। अच्छा, अब देखिए, मन जिस किसी भी विषय को अपने गर्भ में धारण करता है स्मृति के रूप में, वो विषय वही होता है जिसका हमने पूर्व में अनुभव किया हो, जिसको हमने पूर्व में देखा हो। आप ऐसे किसी भी विषय की कल्पना करके बता दीजिए। जो लोग अयोध्या नहीं गए हैं वो अयोध्या को याद करें जरा। नहीं गए हो और तस्वीरों में भी नहीं देखा हो, वो याद करके बताओ जरा क्या दृश्य बन रहा है? कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। और हम जानते हैं जब हम जगन्नाथपुरी बोल रहे थे तो उनके मन खाली थे, जिन्होंने देखा नहीं। कोशिश कर रहे होंगे कि चलो कोई रूप बनाए लेकिन वो कैसे बने? तो भगवान भाष्यकार कहने ब्रह्मलोक आदि दूर गमनम। कितनी दूर चला जाता है मन? बोले ब्रह्मलोक तक चला जाता है। कैसे ब्रह्मलोक तक गया? ब्रह्मलोक को देखा था क्या पहले? फिर गया कैसे? बोले देखा नहीं, सुना था। तो हमने सुना है कि गोलोक ऐसा होता है ना? तो ब्रह्मलोक माने अपने इष्ट का लोक, वो चाहे गोलोक है, साकेत है, वैकुंठ है, ऐसे करना। तो जब व्यक्ति भगवान के धाम का चिंतन करता है तो धाम का चिंतन किस आधार पर करता है? पहले से सुना है हमने कि भगवान का धाम ऐसा है, तो कैलाश का चिंतन करते हैं हम। तो कैलाश के विषय में हमने सुना है, कैलाश कैसा है? बोले वहाँ एक विशाल बट वृक्ष है, उसके नीचे भगवान महादेव समाधिस्थ होकर के विराजते हैं। सिद्ध तपोदन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ। तो ऐसे श्रवण करके हम धाम का चिंतन करते हैं। तो देहस्थस्य मनसः, ये शरीर में रहते हुए ही यह मन क्या करता है? ब्रह्मलोकादि दूर गमनम, ब्रह्मलोकादि दूर तक चला जाता है। अच्छा जी, अब ये ब्रह्मलोका ब्रह्मलोक तक कैसे चला गया?
तो बोलते हैं संकल्पेन। ये महत्व का शब्द है। बोले वो शरीर को छोड़ के नहीं गया है, वो केवल संकल्प करता है। संकल्पेन क्षण मात्राद भवति गमनम भवति। क्षण मात्र में उसका जाना सिद्ध हो जाता है। क्षण मात्राद भवति इति अतः मन का ब्रह्मलोकादि लोकों में क्षण मात्र में ही गमन हो जाता है। कैसे हो जाता है? बोले संकल्पेन। देखिए संकल्पेन इति, इसका थोड़ा सा टिप्पणीकार विवरण करते हैं। दूसरे नंबर की टिप्पणी है। बोलते हैं संकल्पेन इति तद विषयक संकल्पनम एव। उसके विषय की कल्पना करना है ना। तद विषयक संकल्पनम एव तस्य तत्र गमनम। तो मन का उस पूर्वानुभूत विषय तो प्रश्न ये आया था कि मन क्या शरीर को छोड़ के बाहर जाता है? आपने तो कहा कि वो बाहर गया, ब्रह्मलोक तक यात्रा करके आ गया। तो टिप्पणीकार इसका विवरण कर देते हैं। भगवान भाष्यकार ने केवल इतना कहा संकल्पेन, संकल्प मात्र से ही वो क्षण मात्र में ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। संकल्पेन इति माने क्या? तो बोलते हैं तद विषयक संकल्पनम एव तस्य तत्र गमनम। मन का उस विषय में जाना ये कैसा है? बोले उस विषय की कल्पना करना मात्र ही उसका जाना है। न तो तेन देहाद बहिः निर्गंतव्यम इति। तो शरीर से वो बाहर नहीं जाता है, शरीर में रहते हुए ही वह पूर्वानुभूत विषयों की कल्पना करता है। तो महाराज वो आया गया कहीं नहीं है, वह है शरीर में ही। लेकिन पूर्वानुभूत विषयों का जब वो संकल्प करता है, याद करता है, तो मानो कि याद करने मात्र से वो वहां पहुंच गया। ये संकल्पेन क्षण मात्राद भवति गमनम, गमनम पूर्व से आएगा, गमनम भवति इति अतः मनसः जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम। इस तरह से मन का भागते रहना ये तो दुनिया में प्रसिद्ध ही है। जविष्ठत्वम, जविष्ठत्वम का हम लोग देख चुके हैं अर्थ। जविष्ठत्वम माने वेगवत्तरम। तो मन का वेगवान होना यह तो दुनिया में प्रसिद्ध ही है। लेकिन दुनिया में मन का वेगवान होना जो प्रसिद्ध है, ये वेगवान होने का क्या मतलब है, उसका विवरण भगवान भाष्यकार ने किया कि मन जो जहाँ कहीं भी जाता है वो केवल संकल्प मात्र से ही जाता है। देहस्थस्य मनसा, देह में रहते हुए ही, देह से बाहर जाकर के नहीं। अच्छा जी, तो ये तो मन के चंचलता का विवरण हो गया। अब आत्म वस्तु कैसी है तो बताया गया था कि जो मन से भी ज्यादा वेगवत्तर है। तो मन से भी ज्यादा वेगवत्तर कैसे है इसका विवरण करते हैं। तस्मिन मनसि, जिस मन का अभी अभी हमने विवरण किया है, उस मन से ब्रह्मलोकादीन द्रुतम गच्छति सति, ये जो आत्म वस्तु है ये मन से भी पहले ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। द्रुतम गच्छति,
मन से भी ज़्यादा द्रुत गति है किसकी? आत्मवस्तु की। ये मन से भी ज़्यादा द्रुत गति है आत्मवस्तु की, ये कैसे समझें? बोलते हैं प्रथम प्राप्त इव। तो मन ने जिस वस्तु की कल्पना की, ऐसा लगता है कि आत्मा उस वस्तु को पहले से ही प्राप्त करके बैठी है। प्रथम प्राप्तमिव, माने मन का वहां पहुंचना दूसरे क्षण में हो रहा है, प्रथम क्षण में आत्मा ने उस वस्तु को प्राप्त कर लिया। प्रथम प्राप्तम इव, ये कैसे होता है? बोलते हैं असल में ये ऐसे होता है, आत्म चैतन्यावभासः गृह्यते अतः मनसो जवीयः इति आह। तो आप बताइए कि मन ने जिस वस्तु को विषय बनाया, वो वस्तु आत्मा से प्रकाशित था कि नहीं? जिस वस्तु को भी मन ने अपना विषय बनाया, वो वस्तु पहले से प्रकाशित थी कि नहीं? जो प्रकाशित थी उसी को तो मन विषय करेगा। तो वो विषय पहले प्रकाशित है, मन तदाकार हुआ, तो मन का तदाकार होना भी आत्मा से ही प्रकाशित है। और फिर मन ने उस विषय को जाना, यह जानना भी आत्मा से प्रकाशित है। तो प्रकाश प्रदानेन तो आत्मा पहले से ही वहां विराजमान है। तभी तो मन ने उसको अपना विषय बनाया। तो बोलते हैं आत्म चैतन्यावभास। मन ऐसे किसी भी विषय को अपने गर्भ में नहीं ले सकता जो आत्म वस्तु से प्रकाशित न होवे। तो सर्व का अवभासक आत्मा तो वहाँ पहले से ही विद्यमान है। तो हे साधक, जिस समय मन चंचल हो रहा है, चंचल हो रहा है माने क्या? अनेक विषयों का संकल्प कर रहा है। अब चंचलता को समझ लेना, भगवान भाष्यकार ने विवरण कर दिया। चंचलता माने क्या? माने वो कहीं बाहर नहीं गया शरीर को छोड़ करके, पूर्वानुभूत विषयों का संकल्प करना। ये सब हमारे भीतर ही हो रहा है, इसलिए कहीं बाहर जाके खोजने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ही भीतर विद्यमान, अंतःकरण में विद्यमान जो पूर्वानुभूत विषय हैं, उन विषयों को जब बार बार वो संकल्प करता है, तो उन विषयों का साक्षी आत्मा है, विषयाकार वृत्ति का साक्षी आत्मा है, और विषय का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का अवभासक भी आत्मा है। तो ऐसा सहारा दिया श्रुति ने कि मन चंचल है, ठीक है रहने दो, लेकिन उस चंचल मन को कौन अवभाषित कर रहा है? वो आत्मवस्तु है। तो मन के चंचलता की उपाधि से जब आत्मवस्तु का दर्शन हुआ तो आत्मा कैसी मिली? बोले वो मन से पहले ही वहाँ उपस्थित है। मनसो जवीयः, ठीक है। तो इसलिए समाहित मन का भी दृष्टा है और चंचल मन का भी दृष्टा है। इसलिए अब ये कोई परेशानी नहीं है। किसी को कोई श्लोक याद आ रहा है क्या? यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया।
समाधि शब्देन आत्मा उच्यते। तो जहां जहां मन जा रहा है वहां आत्मा पहले से ही उपलब्ध है। ये यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। तो ये जो लक्षण है ना, ये ऐसे श्रुतियों से निकले हुए हैं। मनसो जवीया। अच्छा जी, तो ये हो गया लक्षण। तीसरा लक्षण हुआ मनसो जवीय। फिर चौथा लक्षण श्रुति ने दिया। देखिए, ये जो लक्षण हमको दिए जा रहे हैं, इनका जो साधना में योगदान है वो हमको पकड़ लेना है। साधना में जब हम ध्यान में बैठते हैं, मनन करने बैठते हैं, तो इन लक्षणों को कैसे सहारा बनाना है उस आत्म वस्तु तक पहुंचने के लिए, तो वो हमें पकड़ में आ जाना चाहिए। ये तो साधना के श्लोक है, ध्यान के श्लोक हैं। तो केवल शब्द का अर्थ मालूम हो जाना वो तो जरूरी है, शब्दार्थ का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसका जो मूल भाव है वो ये है कि उस लक्षण के सहारे हमें उस लक्ष्य रूप आत्म वस्तु तक पहुंचना है। तो वो ईशा क्या है? बोले जो निष्कंप है। ईशा क्या है? बोले जो कार्य रूप जगत में अनुगत है। ईशा क्या है? जो चंचल मन का साक्षी है, जो चंचल मन के विषयों का भी साक्षी है और उस विषयाकार वृत्ति का भी साक्षी है। ये तो आत्म चैतन्य अवभासः गृह्यते अतः मनसो जवीयः इत्यर्थः इत्याह। श्रुति ने कहा कि मन से भी ज़्यादा वेगवान है, उसका मतलब है कि मन से पहले उस आत्म तत्व की वहाँ उपस्थिति है। अगला लक्षण देते हैं, नैनत देवा आपनुवन्न। इसका अन्वय किया गया था, एनत देवाः न आपनुवन्न। तो पहले इसका केवल अर्थ आप देख लें। देवाः, देवाः मतलब जो देवताएं हैं, वो एनत न आपनुवन्न, एनत आत्मानम। देवता इस आत्म तत्व को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये इस लक्षण का हिंदी में बिल्कुल सरल अर्थ है। देवता इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये श्रुति माता ने कहा। अब भगवान भाष्यकार एक एक पद का विवरण करते हैं। देवाः माने क्या? श्रुति ने तो कहा कि देवता इस आत्मवस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते। तो अब बोले भाई देवता नहीं प्राप्त कर पाते तो नहीं प्राप्त कर, हम क्या करें? वो उनकी समस्या है। तो ये तो कोई लक्षण तो हमसे कोई मिलता जुलता दिखता नहीं। भगवान भाष्यकार करते हैं, नहीं भाग्यवान, देवाहा का अर्थ मैं बताता हूँ। द्योतनाद देवाहा, देवाहा का अर्थ क्या होता है? जो द्योतन करते हैं, जो प्रकाशित करते हैं, उनको देवता बोलते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास बहुत सारे देवताएं। बोले अच्छा जी, एक आध से मुलाकात करवाओ। बोले तुम्हारे पास जो नेत्र है ना, नेत्र से रूप का प्रकाशन होता है कि नहीं होता? देवाह शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? जो प्रकाशन करे। नेत्र से रूप का प्रकाशन होता है। अरे भाई, नेत्र ना होवे तो रूप कैसे जाना जाए? कर्ण ना होवे तो शब्द का प्रकाशन कैसे होवे? तो बोलते हैं ये जो इंद्रियां हैं आपके पास में, यही देवता हैं।
देखिए, द्योतनाद देवा चक्षुरादीन इंद्रियाणि। अब बिना भाष्य के तो कैसे अर्थ मिले? श्रुति ने तो कह दिया देवा। अब आप खोजो, देवताओं को पकड़ो कहीं जाके, उनसे पूछो भाई आपने आत्म वस्तु को देखा कि नहीं देखा? बोले नहीं, देवा द्योतनाद देवा चक्षुरादीनि इंद्रियाणि। इंद्रियाणि, यहाँ तक देवा शब्द का अर्थ हुआ। फिर शब्द था एतत्, एनत, एनत का रूप होता है एतत्। ये एतत् शब्द श्रुति का है, न एतत् देवाः। ठीक है, एनत, एनत का बन जाता है एतत्। तो नैनत देवाः में न एतत् देवाः, तो देवाः का विवरण कर दिया गया। द्योतनात् देवाः चक्षुरादीनि इंद्रियाणि, यहाँ तक देवाः पद का अर्थ हो गया। एनत का अर्थ क्या है? तो बोलते हैं एतत् प्रकृतम आत्मतत्वम। प्रकृतम मतलब जिस विषय का वर्णन हो रहा है। किसका वर्णन हो रहा है? आत्मतत्वम। तो प्रकृतम आत्मतत्वम देवाः एतत्, जो इंद्रियाणि हैं, इंद्रियां हैं, वो एतत् माने इस आत्मतत्व को न आपनुवन्न, प्राप्त नहीं कर सकती हैं। आपनुवन्न शब्द श्रुति का है, भगवान भाष्यकार ने बताया प्राप्तवन्तः। तो इस लक्षण में कितने पद थे? देवाः एतत् न आपनुवन्तः, आपनुवन्न। भगवान भाष्यकार ने देवाः का अर्थ किया इंद्रियाणि, एतत् का अर्थ आत्मतत्व, न आपनुवन्न माने प्राप्तवन्तः। तो श्रुति ने क्या कहा कि ये जो इंद्रियां हैं ये उस आत्म वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अच्छा, न प्राप्तवन्तः। अभी प्राप्तवन्तः शब्द भाष्यकार का है, टिप्पणीकार थोड़ा इसका विवरण कर देते हैं। ये छठे क्रम की टिप्पणी है। न प्राप्तवन्तः इति, वो प्राप्त नहीं कर पाती, माने क्या बोलते हैं? न विषयी कर्तुम शक्नुवन्ति। ये इंद्रियां उस आत्म वस्तु को अपना विषय नहीं बना सकती हैं। तो वैसे बड़े आनंद से उस श्रुति का पहले अर्थ भाष्य में, और फिर भाष्य का जहाँ पर थोड़ा और विवरण की जरूरत पड़े वो टिप्पणी में, बीच बीच में टीका भी है, अभी हम उसमें ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे फिर अर्थ खुल जाता है। तो श्रुति ने कहा कि ये जो द्योतनवान इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां उस आत्म वस्तु को अपना विषय नहीं बना सकती हैं। बोले अच्छा, क्यों नहीं बना सकती हैं? तो फिर तो अपना विषय नहीं बना सकती तो फिर कैसे जाना जाए? बोले भाई ये जो इंद्रियां हैं ना, ये आत्म वस्तु को तो छोड़ो, ये महाराज मन को ही विषय नहीं बना सकती। तेभ्य मना जवीय मनोव्यापार व्यवहितत्वात्। अरे भाई वो आत्म वस्तु तो मन से भी एक कदम आगे है। और इंद्रियों की सामर्थ्य मन को भी अपना विषय बनाने की नहीं है।
तो फिर ये इंद्रियां आत्मवस्तु को कैसे विषय बनाएंगी? तेभ्य मनः जवीया, तो इंद्रियों से तो मन ही जबवत्तर है। तेभ्य, तेभ्य मतलब इंद्रियेभ्य, इंद्रियों की अपेक्षा मन ही तो एक कदम आगे है। एक कदम आगे है का अर्थ है कि इंद्रियां तो मन को ही अपना विषय नहीं बना पाती हैं, और मनोव्यापार व्यवहितत्वात्, क्योंकि मन का यदि व्यापार ना हो तो इंद्रियां अपना व्यवहार स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाती हैं। तो इंद्रियों के व्यवहार में मन का ही व्यवधान आ जाता है। आप देखिए, मन अगर वहाँ उपस्थित ना हो तो इंद्रियां अपना व्यापार करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो इंद्रियां जो मन का सहारा लेकर के विषय में गमन करती हैं, वो आत्मवस्तु उस मन से भी एक कदम आगे है। इसलिए आभास मात्रम अपि आत्मनः नैव देवानां विषयी भवति। इसलिए देवानां माने इंद्रियाणाम, इंद्रियों के द्वारा वह जो आत्मवस्तु है वो आभास किंचित मात्र भी विषय नहीं हो सकता है। तो वो वस्तु कैसी है? बोले जो इंद्रियातीत है। अच्छा, तो इस लक्षण से साधक को क्या मिला? श्रुति माता ने क्या कहा कि आत्मवस्तु को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, तो इंद्रिय व्यवहार उपाधि बनी। ठीक, वो आत्मवस्तु उपहित है। तो इंद्रिय व्यवहार की उपाधि से, ये ध्यान के लिए ध्यान में रखना ये सब बातें, इंद्रिय व्यवहार की उपाधि से जब उस आत्मवस्तु का दर्शन किया गया तो क्या पता लगा कि इंद्रियों से जाने गए जितने भी विषय हैं उनमें से कोई भी आत्मा नहीं है। ठीक, तो इसको व्यतिरेक लक्षण बोलते हैं। मन से पहले वो पहुंच गया, ये अन्वय लक्षण है। तो जो मन से पहले ही उपस्थित हो उसको आत्मा बोलते हैं। व्यतिरेक कैसे करेंगे? जो इंद्रियों का विषय नहीं बन रहा है। इससे एक बात ये भी सिद्ध हुई कि फिर इंद्रियों के विषयों में जो आत्म वस्तु की खोज की कल्पना है, जो प्रयास है, वो प्रयास व्यर्थ है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले विषय आत्मा नहीं हो सकते हैं। तो आत्म वस्तु को पाने के लिए इंद्रियों को उपराम करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब जब भाई ये निश्चय हो गया कि इंद्रियों की गति ही नहीं है, तो बेचारी इंद्रियां तो निराश्रित हो गई, बहुत दौड़ रही थी खोजने के लिए। श्रुति ने कह दिया कि ये जो इंद्रियां हैं इनसे वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो महाराज इनकी सारी जो दौड़ थी वो सब की सब निरर्थक हो गई। बेचारी इंद्रियां। बिल्कुल ये अकाट्य सिद्धांत हैं। एक एक सिद्धांत बड़े महत्व का है और इनकी आगे की श्रुतियों के साथ संगति लगती जाती है। इसलिए तो मुंडक उपनिषद की श्रुति ने कहा आवृत्त चक्षु कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। कोई कोई धीर पुरुष है जो उस प्रत्यक आत्मा का दर्शन करता है। कैसे करता है?
बोले आवृत्त चक्षु, नेत्र को समेट लेता है, बंद कर लेता है। नेत्र से उपलक्षण से समझते इंद्रियां। तो न एनद देवाः आप्नुवन्, तो जो इंद्रियां हैं वो उस आत्म वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। 4 लक्षण हो गए। एक लक्षण और देख, छोटा सा है, पूर्वमर्षत। पूर्वम अर्षत, पूर्वम अर्षत का अर्थ है रिषति। रिषति माने गच्छति, रिषति गच्छति। श्रुति ने कहा पूर्वम अर्षत। आत्मवस्तु कौन है? बोले जो हर जगह पहले से ही उपस्थित है, हर जगह पहले से ही गई हुई है। पूर्वम, पूर्व मतलब पहले से ही, अर्षत माने गच्छति, पूर्व से ही गई हुई है। भगवान भाष्यकार विवरण करते हैं, यस्मात् जवनात् मनसोपि, चूंकि यह मन से भी ज्यादा वेगवत्तर है। अब ये हेतु दे रहे हैं किसका विवरण करने के लिए? पूर्वम अर्षत, इस लक्षण का विवरण करने के लिए भगवान भाष्यकार पूर्व के लक्षण को हेतु बना देते हैं। मनसो जविया ये एक लक्षण था। अब इस लक्षण को भगवान भाष्यकार ने अगले लक्षण की सिद्धि के लिए महाराज हेतु बना दिए। बोलते हैं चूंकि ये आत्म वस्तु मन से भी ज्यादा गतिमान है, यस्मात् जवनात् मनसोपि, मनसोपि जवनात्, ऐसे उलट पुलट करके वाक्य बनते हैं। तो चूंकि यह मन से भी ज्यादा वेगवत्तर है, इसलिए पूर्वम अर्षत। पूर्वम अर्षत माने क्या? पूर्वम एव गतम। अर्षत, अर्षत शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया गतम। पूर्वम एव, पहले से ही, गतम, पहले से ही गया हुआ है। तो कहाँ गया हुआ है? स्वाभाविक है, जहां जहां तक मन जा सकता है ना। तो मन से भी ज्यादा वेगवान होने के कारण वो पूर्व से ही गया हुआ है। अच्छा, तो हेतु दिया गया था मनसोपि वेगवत्तर, मन से भी ज्यादा वेगवान है। अब उसका एक और हेतु दे देते हैं दृष्टांत के सहित, व्योमवत् व्यापित्वात्। वो सर्वत्र गया हुआ है। किस तरीके से? बोले जिस तरीके से आकाश सर्वव्यापी है। तो जिस तरह से आकाश सर्वव्यापी है, ठीक इसी तरह से वह आत्मवस्तु भी सर्वव्यापी है। ये व्योमवत् व्यापित्वात्। तो आप देखिए, जहाँ जहाँ तक मन जा सकता है, जिस जिस विषय को मन ग्रहण कर सकता है, वो विषय आकाश में ही होगा। और मन भी आकाश में भी है। तो जो आकाश से भी सूक्ष्म है, आकाश ही ऐसा तत्व है जो सर्वगत है, पहले से ही सर्वत्र उपस्थित है। इस वस्तु को हमने, पुस्तक को यहां रखा, ठीक? पुस्तक को बोले कहाँ रखा? बोले यहां रखा। तो यहां पहले से है कि नहीं है? जहां हम रख रहे हैं वहां पर यह जहां पहले से ही है। पूर्वम अर्षत, पहले से ही गया हुआ है। तो वो तत्व तो आकाश का भी कारण है। तो आकाश भी जहां है वहां वो पहले से ही उपस्थित है। उपस्थिति के संदर्भ में वो आकाश से भी पहले वहां उपस्थित है।
जो पहले उपस्थित है किसी भी वस्तु के होने से पूर्व, उसको आत्मा कहते हैं। मन की वृत्ति से पूर्व कौन है? साक्षी है। वृत्ति चाहे छोटी हो बड़ी हो, किसी भी विषय का आकार धारण करने वाली हो, लेकिन हर वृत्ति से पूर्व वो वहाँ उपस्थित है। उसको बोलते हैं पूर्वम अर्षत। तो इस तरह से 5 लक्षण यहाँ पर हुए। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि